नमस्कार। आज है 12 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी के इन दो शहरों के बीच बनेगा नया 4 लेन रोड। मध्य प्रदेश में एक और नया 4 लेन बनेगा। सरकार ने इस नए 4 लेन रोड को बनाने की तैयारी कर ली है और सर्वे का काम कराया जा रहा है। नया 4 लेन रोड मध्य प्रदेश के इंदौर से उज्जैन शहर के बीच बनाया जा रहा है। करीब 48 किलोमीटर लंबे इस पर 4 लेन ग्रीन फील्ड 4 लेन के बनने के बाद इंदौर से उज्जैन तक का सफर काफी आसान हो जाएगा और महज 30 मिनट के आसपास सफर पूरा किया जा सकेगा। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले इस रोड को बनाया जाना है। 48 किलोमीटर लंबे इस नए 4 लेन रोड का निर्माण 1370 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। खास बात यह है कि ये सड़क इंदौर और उज्जैन के कुल 25 गांवों से होकर गुजरेगी और इंदौर के 19 और उज्जैन के 6 गांवों की जमीन इसके लिए अधिग्रहित की जाएगी। इन 25 गांवों से 225 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बुंदेलखंड में बनेगा भारत का पहला अलौकिक जैन तीर्थ। 100 करोड़ होंगे खर्च। देश के प्रमुख जैन तीर्थों में शामिल अशोकनगर में स्थित थुबोन में 1 अरब रुपए की लागत से नंदीश्वर द्वीप बनेगा, जिसमें पंचमुखी मंदिर के साथ 52 नवीन जिनालय होंगे और पर्वत व नदी भी बनाई जाएंगी। इसके लिए नक्शा भी तैयार हो गया है, जो बनने के बाद देश का पहला मंदिर और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला अलौकिक तीर्थ क्षेत्र होगा। अब डायल 100 की जगह दौड़ेंगी डायल 112। तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्प। मध्य प्रदेश के एजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100 के अपग्रेड वर्जन डायल 112 की 14 अगस्त को लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है। 15 अगस्त से डायल 100 सेवा को बंद कर नई डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। खास यह है कि 1000 की जगह 1200 गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। यह गाड़ियां नई तकनीक से लैस होगी। रेडियो अधिकारियों के मुताबिक रिस्पॉन्स टाइम कम करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा। इससे नंबर बार बार व्यस्त मिलने की समस्या नहीं होगी। रीवा में शामिल होंगे मैहर के 6 गांव। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अमरपाटन तहसील के ग्राम आनंदगढ़, अमेन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया एवं पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसा होने पर मैहर जिले की पहचान मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी रीवा जिले में चली जाएगी। शनिवार को इस सभी 6 गांवों को रीवा में शामिल करने पर पत्र जारी होते ही इसका व्यापक पैमाने पर विरोध भी शुरू हो गया है। सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन के विधायक राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विधायक राम खिलावन पटेल और मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है। अतिथि विद्वानों को कॉलेजों में नियुक्ति के लिए एक और मौका। कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पद पर रिक्त हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए अतिथि विद्वान रखकर व्यवस्था बनाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने जिलों से जानकारी मांगी है कि किस कॉलेज में विषयवार कितने अतिथि विद्वानों की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे अतिथि विद्वान जो एक ही कॉलेज में 1 वर्ष से अधिक समय से अध्यापन कर रहे हैं, उन्हें स्थल परिवर्तन की सुविधा देने का निर्णय भी लिया गया है। अब विदेशी जानवरों को पालने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी विदेशी प्रजातियों के जानवरों को पालने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की
जरूरत है। इसका कारण यह है कि ये जानवर भी नियमों के दायरे में आ गए हैं। सरकारी नियमों का पालन करना होगा क्योंकि वन्य जीव अधिनियम 1972 के भीतर 2022 में संशोधन किया गया है, जिसमें विदेशी प्रजाति वाले इन जानवरों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। 2022 के संशोधन के अनुसार अनुसूची 4 में सूचीबद्ध विदेशी जानवरों को रखा गया है। साथ ही उनका प्रजनन करने के लिए लाइसेंस या परमिट लेना जरूरी है। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार और तस्करी पर रोक लगाना और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के मुताबिक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च कर भी शहर बेहाल। भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन पूरा हो गया लेकिन राजधानी स्मार्ट नहीं हुई। बारिश में गलियों में पानी भरा है, सीवेज उफन रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि बड़ा तालाब को छोड़कर शहर के सभी जल स्रोतों में सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के गिर रहा है। हमारा शहर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, फिर भी सड़कों से पानी नहीं निकल पा रहा। बेतरतीब खुदाई और उनके मलबे के ढेर का उचित निराकरण नहीं होने से गलियां बजबजा रही हैं। एमपी के 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के 3 जिलों छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी से फैकल्टी की भर्ती सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले मंडला में भी साल 2026-27 में MBBS पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना थी, लेकिन भवन निर्माण में देरी होने के कारण इसे साल 2027-28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिले के बुधनी में अगले साल से शुरू होने वाले इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 150 सीटें होंगी। जल्द ही सरकार इन कॉलेजों की मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन देगी और बताया गया है कि NMC की टीम साल 2026 में निरीक्षण के लिए आएगी। सभी जगह भवन निर्माण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। MP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM मित्रा पार्क के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन 25 अगस्त को बदनावर तहसील के भैंसोला में हो रहा है, जहां औद्योगिक निवेश करने वाली कंपनियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। PM के हाथों औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी जाएगी। यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हेलमेट पर जनता का गुस्सा शांत करेगी भाजपा। हेलमेट की अनिवार्यता से उपजने जन आक्रोश को शांत करने के लिए भाजपा ने ठोस योजना तैयार कर ली है। जल्द ही जिला प्रशासन उद्योगपतियों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों की बैठक बुलाएगा। इस बैठक में जनता को हेलमेट लगाने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की ओर से निःशुल्क हेलमेट वितरण अभियान भी शुरू किया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि हेलमेट अनिवार्य करने का निर्णय सड़क दुर्घटना में मौतों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसे निर्णय लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारियां भी होनी चाहिए। हाल ही में भाजपा कार्यालय में सभी विधायकों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कई विधायकों ने अचानक इस नियम के लागू होने पर नाराजगी जताई।